रमजान का महीना मदीना के सहरा में एक ऐसी जंग होने जा रही थी जो ता क़यामत मुसलमानों के लिए एक सबक बनने वाली थी। ये सिर्फ एक जंग ही नहीं थी बल्कि सच्चो झूठ, हक व बातिल, मानो कुफर, रोशनी और अंधेरे का टकराव होने जा रही थी। ये कहानी है जंगे बदर की, सो प्लीज सब्सक्राइब। तो जैसे ही मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की थी, कुफार ने मुसलमानों से उनके जानो माल और उनकी जो जायदादें थीं उनको छीन कर बेच दिया। मुसलमानों के पास सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे हिजरत के टाइम, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मक्का से एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था, वो शाम से वापस आ रहा था। यहाँ पे एक मसला बन गया। उसको इस बात की परेशानी थी कि मुझे मक्का पहुंचने से पहले मदीना से होकर जाना था, और उसको इस बात की भी परेशानी थी कि मुसलमान कहीं उसके काफिले पर हमला ना कर दें। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले को रोकने का हुक्म दिया ताकि मुसलमानों के लिए एक माशी सहारा पैदा किया जा सके और वो माल जो उन्होंने मुसलमानों से छीना था वो वापस लिया जा सके, क्योंकि इस काफिले में 50,000 सोने के सिक्के और बहुत ज्यादा माल था जिससे मुसलमानों के लिए वाकई में एक माशी सहारा पैदा हो जाना था। जैसे अबू जहल को इस बात की खबर हुई तो उसने एक कासिद फुल स्पीड मक्का की तरफ रवाना किया। उस कासिद ने मक्का पहुंचकर काबा के पास जाकर अपने ऊंट के दोनों कान और नाक काट दिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये तब मक्का के अंदर एक इमरजेंसी जाहिर करने का साइन होता था। तो जैसे ही अबू जहल ने उस आदमी से पूछा कि उनके पास घोड़े कितने हैं, तो उसने बताया कि तकरीबन 2 या 4 घोड़े होंगे। तो अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर अबू जहल ने उससे पूछा कि वो तादाद में कितने हैं, तो उसने बताया कि ऑलमोस्ट 300 या 313 लोग होंगे। तो अबू जहल ने कहा हम 1000 का लश्कर लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा कि उनके पास ऊंट कितने हैं, तो उसने बताया कि तकरीबन 70 कैमल्स होंगे। अबू जहल ने कहा हम 170 ऊंट लेकर जाएंगे। We'll bring 170. अबू सुफियान मेन रोड को छोड़कर उसने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिससे वो कामयाबी के साथ उस काफिले को मक्का ले गया। अब देखा जाए तो यहाँ लड़ाई का या जंग का कोई तुक नहीं बनता था। Caravan is safe, so there is no need to fight. Not fight. लेकिन अबू जहल इस बात पर बजिद था और उसने कहा कि हम ये जंग करेंगे, क्योंकि उसको पता था कि ये बेहतरीन मौका है जिससे मुसलमानों को खत्म किया जा सकता है। उसे इस बात का भी मान था कि एक मुसलमान के बदले हमारे पास 3 आदमी मौजूद हैं। We finish them tomorrow. We fight. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मुसलमानों को बदर के पहले कुएं के पास पड़ाव डालने का कहा। लेकिन एक सहाबी उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपको यहाँ पड़ाव डालने का हुक्म अल्लाह की तरफ से आया है या आपने ये जगह मशवरे से चूज की है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने ये जगह मशवरे से चूज की है। तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और मशवरा दिया कि अगर हम इससे आगे थोड़ा जाकर पड़ाव डालें तो वहाँ मुसलमानों के लिए पानी भी ज्यादा है और वहाँ जो कुएं हैं हम उनको भी कुफार के चुंगल में आने से बचा सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जो मशवरा है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया और मुसलमानों की फौज रात को इस जगह से इस जगह मूव हुई। इसी रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और कहा कि या अल्लाह, अगर आज ये लोग हलाक हो गए तो आपका नाम लेने के लिए उस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मदद की थी, जो एक के बाद एक आकर मुसलमानों की मदद करते थे इस जंग में। तो अगले दिन अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के सामने आया। उनकी तरफ से 3 लोग सामने आए, ए वेरी रिच मक्कन बिजनेसमैन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा। उन्होंने आके मुसलमानों को चैलेंज किया कि कौन है जो हमारे साथ आकर पहले लड़ेंगे। तो पहले मुसलमानों की तरफ से 3 अंसार सामने आए। तो उसने कहा कि ये कौन लोग हैं, हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे, हमें अपने भाइयों के सर उतारने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के दीन के साथ बगावत की है। उसने ये बात इसलिए की थी क्योंकि उसका बड़ा बेटा हुज़ैफा मुसलमानों की फौज में था। फिर मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा सामने आए और इनके दरमियान लड़ाई शुरू हुई। एक ही झटके में मुसलमानों ने इन तीनों को मार गिराया। हजरत हुज़ैफा के सामने उसका बाप, उसका भाई और उसका चचा मारे गए, लेकिन वो फिर भी मुसलमानों की फौज में ही रहे।
तादाद में कम होने की वजह से मुसलमानों ने कुफार को पहले हमला करने का कहा। अबू जहल ने फुल फ्लेज मुसलमानों पर हमला स्टार्ट कर दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा कि एक मुसलमान के बदले हमारे 5 लोग मर रहे हैं, तो उसने फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया। जैसे ही फौज उसकी पीछे हटी तो मुसलमानों ने अपने जो फ्रेश लोग थे वो पिछली सफ से आगे वाली सफ में खड़े किए। फिर अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमला स्टार्ट किया, लेकिन इस दफा भी रिजल्ट वही था। और फिर जैसे ही वो पीछे हटा तो मुसलमानों ने फुल फ्लेज उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे अबू जहल की जो फौज है वो बौखलाहट का शिकार हो गई और पीछे भागना स्टार्ट हो गई। अबू जहल मारा गया। मक्का में बैठे लोग जंग जीतने की खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 साल से कुरैश कोई भी बड़ी जंग नहीं हारा था और इवन के तकरीबन 65 साल पहले उन्होंने 60,000 के इब्रा के लश्कर को बड़ी बुरी तरह से हरा दिया था, जिसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना हीरो और लीडर मानते थे। लेकिन उनको क्या पता था इस दफा वो सिर्फ 313 लोगों से बड़ी बुरी तरह से हार चुके हैं। जैसे ही कुछ लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उनको यकीन ही नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुरैश को यकीन आने लग गया कि हम ये जंग और अपना वकार पूरे अरब में बुरी तरह से हार चुके हैं। जिस मुहम्मद को वो लोग एक कमजोर इंसान समझते थे, वो मुहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गए। मुसलमान इस जंग के बाद जब मदीना वापस पहुंचे तो वहां हर जगह सेलिब्रेशन और जश्न का माहौल था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर पहुंचे तो उनको पता लगा कि कुछ दिन पहले उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया इस दुनिया से चली गई हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा गमज़दा हुए। लेकिन उन्होंने अपना ये गम किसी के साथ भी शेयर नहीं किया ताकि मुसलमानों की खुशी में कोई खलल ना आ सके। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक भी नहीं सकी, क्योंकि अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 का लश्कर जमा किया था ताकि मुसलमानों से इस जंग के हारने का बदला लिया जा सके। ये थी हमारी आज की वीडियो कि कैसे मुसलमानों ने 313 लोगों के साथ कुफार के 1000 के लश्कर को हराया था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जंगे ओहद के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द हिस्टोरीफाइड। अल्लाह हाफिज।